नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट फर्जी खबरों, अफवाहों, अनवेरिफाइड न्यूज के नाम रहा। मार्केट कमजोर था सुबह से, ऐसा दिख रहा था क्योंकि वार बहुत इंटेंसिफाइड हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कहते हैं, वहां से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उसके बावजूद दोपहर में एक फर्जी खबर चलाई गई और पूरी दुनिया में उस खबर को लेकर के गंग हो गए। और वो खबर फर्जी इसलिए थी कि उस खबर में ये कहा गया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और वो अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स रद्द कर देगा और कुछ शर्तें वो रखेगा। यह खबर अपने आप में हाहाकारी थी। मार्केट में एक शानदार रिकवरी हुई और शॉर्ट कवरिंग होने लगी, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होने लगी। लेकिन ये खबर फर्जी थी। दो तरीके से मैं इसको कह रहा हूं, फर्जी खबर थी ये कि एक तो उसको वेरीफाई नहीं किया गया, पुराना स्टेटमेंट था उसको उठा के चला दिया गया। दूसरा, एट द सेम टाइम इतनी बुरी तरीके से हमले हो रहे हैं और उस बीच में ये खबर चलाई जा रही है। किसी पत्रकार ने जहमत नहीं उठाई, किसी चैनल ने जहमत नहीं उठाई कि एक बार वेरीफाई कर ले उसको। नतीजा ये हुआ कि मार्केट में एक स्मार्ट रिकवरी आ गई। मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि अगर ऐसी कोई खबर आती है तो ऐसी रिकवरी होगी कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। लक्षण वही दिख रहे थे, लेकिन मन में थोड़ा शक था कि जो युद्ध इतनी भीषण तरीके से चल रहा है, भीषण तरीके से चल रहा है, उसमें एक ईरान के उप विदेश मंत्री के बयान पर स्टेटमेंट भी कौन दे रहा है? डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा और मार्केट रिकवरी हो गई। आप देखिए किस तरह की रिकवरी थी कि निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर गया, 500, निफ्टी 3, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप 1 से 1.5% की रैली बन गई। विक्स 15% कोलैप्स हो गया, होना ही था। लेकिन ये खबर का क्लैरिफिकेशन आया कि जब युद्ध से पहले नेगोशिएशंस चल रहे थे, उस समय ये स्टेटमेंट दिया गया था। वो स्टेटमेंट हमने आपको मॉर्निंग शो में बताए थे, इवनिंग शो में बताए थे कि वो ईरान कुछ कह रहा है, अमेरिका कुछ कह रहा है, लेकिन अमेरिका जो चाहता है ईरान से, उस पर कोई बातचीत करने के लिए ईरान तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए, आपको याद होगा मैंने आपसे सुबह ये कहा था कि न्यूज मॉन्गरिंग पे ध्यान रखिएगा। बहुत सारी फर्जी खबरें फ्लोट की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, चैनलों पे, इंटरनेशनल एजेंसीज पे। न्यूयॉर्क टाइम्स तक इसमें शामिल हो गया है। जब तक कोई खबर वेरीफाइड होके नहीं आती है, हॉर्सेस माउथ से नहीं आती है, तब तक यकीन मत करिएगा, वरना पैसे लग जाएंगे आपके। अब जिन लोगों ने आज पोजीशन बनाई होगी लॉन्ग साइड की या शॉर्ट कवरिंग कर ली होगी, उनका नुकसान होगा, क्योंकि कुछ नहीं बदला है और इंटेंसिफाई हो गए हैं वॉर। उसके बाद चैनल इस बात का क्रेडिट भी ले रहे थे कि हमने सबसे पहले आपको सबसे जरूरी खबर बताई। अरे भाई साहब, थोड़ी सी शर्म करो पत्रकारिता की, एक बार वेरीफाई तो कर लेते। यूएस डाउ जोन्स 200 पॉइंट रिकवर कर गया है, कहीं नहीं गया उसने रिकवर, लेकिन खबरें चली। माया है प्रभु की, देखिए आप भी। तो खैर, अब आते हैं अपने इवनिंग रिपोर्ट में, जिसके कारण ये 300 पॉइंट की रैली आप निफ्टी में देख रहे हैं। पूरा मार्केट पलट गया। अब आप सोचिए कि आप अब इसमें क्या एनालिसिस करेंगे आप कि जो खबर ही गलत हो गई, बाद में क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं वो तो पुरानी खबर थी। ऐसे सिनेरियो में आपको बहुत सचेत रहना है। न्यूज को लेके, न्यूज मॉन्गरिंग को लेके, सोशल मीडिया को लेके, व्हाट्सएप को लेके, टेलीग्राम को लेके, एक्स को लेकर के, यूट्यूब चैनलों को लेकर के, प्लीज बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। एक और जगह मैंने सुना, कोई साहब ये ज्ञान दे रहे थे कि देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा, कोई फर्क पड़ा क्या? मार्केट ने न्यू हाई लगाया। लॉजिकल बात है उनकी, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये खाड़ी वॉर यूएस और ईरान के बीच में है। वो एक पिद्दी सी कंट्री यूक्रेन और रशिया के बीच में था। यहाँ डायरेक्ट वॉर हो रहा है, यहाँ आपका क्रूड इंपैक्ट हो रहा है, यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है, यहाँ पे कतर एनर्जी बंद कर दी गई है, ईरान की सऊदी अरब की रिफाइनरी बंद कर दी गई है। पता नहीं कैसे लोग एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब
एकदम ना चीयर लीडर बन गया, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट चलेगा। भाई साहब पैसे लग जाते हैं, बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। कॉशियस होना बुरा नहीं है, लेकिन खबर पे नाचने लगना बुरा है, क्योंकि उसमें पैसे लग जाएंगे। आप पैसे नहीं कमा पा रहे, आप नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले फर्जी खबर पे आपने लग गए आपके, तो आपको बहुत अफसोस होगा। मुझे इसलिए आज ये बात कहनी पड़ रही है कि मैंने जब वो खबर देखी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने 10 जगह चेक किया, कहीं कोई खबर नहीं है, लेकिन उसमें नाच रहे हैं चैनल, खबर आ गई। अब देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया, क्या बस ट्रेड बनाया आपने? ठीक है भैया, बनाया तो फिर जो लोग देख रहे होंगे बना रहे होंगे। खैर एनीवे, ये देखिए, ये वो पॉइंट था जहां से रिकवरी कराई गई। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब बेवकूफी भरे हुए हैं। यहां पे देखिए, किसी ने ठोका, मस्त ठोका, बैंक निफ्टी को भी ठोका। उनको पता था कि ये खबर फर्जी है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए किसने पुल किया और किसने ड्रैग किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सबसे बड़ा ड्रैगर था, एलएनटी जो सबसे बड़ा ड्रैगर था, वो आज मार्केट को पुल कर रहे थे। आप 385 पॉइंट की जो रैली बनी है, या 285 की, कितनी, 285 या 385, जो भी है, 285 पॉइंट की, उस 285 पॉइंट में आप ये जोड़िए 100 पॉइंट अकेले एलएनटी और रिलायंस के हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पिटे थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसी कोई खबर आएगी तो इतनी तेज शॉर्ट कवरिंग होगी कि आप पकड़ नहीं पाओगे। खेल गए भाई लोग। 100 पॉइंट अकेले से चलाया, और एचडीएफसी तीसरा सस्पेक्ट जोड़ लीजिए तो 130 पॉइंट की रैली केवल 3 स्टॉक से करा दी गई। कुछ ड्रैगर थे बेचारे, वो 2-2, 3-3 पॉइंट ड्रैग कर रहे थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एनीवे, ये देखिए एलएनटी, तो ऐसा नहीं है, एलएनटी में यहां से शॉर्ट कवरिंग कराई गई, यहां लोगों ने फिर ठोक दिया। ठीक है, एचडीएफसी बैंक फिर ठोका, यहां पे रिलायंस फिर ठोका यहां पे, क्योंकि ये जब खबर चलाई गई थी तो एक सामान्य व्यक्ति, हम हो, आप हो, कोई भी हो, एक बार डबल चेक करना चाहेंगे, ट्रिपल चेक करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे भैया ये बहुत बड़ी खबर है, इसमें पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा यार कि वॉर खत्म हो रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज। बट नहीं साहब, कहीं नहीं थी। मैंने कई सारे जनरल चैनल्स देखी, वहां कुछ नहीं था ऐसा, केवल बिजनेस चैनल नाच रहे थे। तो आपके सामने तस्वीर है, शॉर्ट किया उन्होंने। जिस समय तक मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये खबर फर्जी है। मेरी रिकॉर्डिंग के बाद कोई नई खबर आ जाए तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये खबर फर्जी है और ये मिस्चीवियस है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खबर चला रहे हैं तो आपको 10 बार सोचना चाहिए कि ये खबर जो आप चलाने जा रहे हैं बहुत बड़ी खबर है। एनीवे, खैर आगे बढ़ते। तो 37 पॉइंट निफ्टी, 37 स्टॉक निफ्टी के मजबूत थे, 12 कमजोर थे, क्योंकि पूरा बाजार ही पलट गया था। निफ्टी 500 देखिए आप, 380 पॉइंट में रैली। बैंक निफ्टी में 8 स्टॉक मजबूती में। टोटल एडवांस डिक्लाइन आप देखिए 1:2, मतलब 2 बढ़ने वाले के सामने सिर्फ 1 गिरने वाला रह गया, क्योंकि स्मार्ट रिकवरी, सॉलिड रिकवरी मार्केट में आई देखने को। लेकिन अब ये आईटी एक बेचारा सेक्टर था जो मजबूत नहीं था, लेकिन इसको देखिए आप, जिस समय वो खबर चलाई जा रही थी उस समय भी कच्चा तेल $82 पर ट्रेड कर रहा था, और ये बताया जा रहा था कि देखिए $84 गिर गया। 84 था ही नहीं उस समय, फिर भी बताया गया कि देखिए क्रूड कोलैप्स हो रहा है। क्रूड गिरा ही नहीं था। क्रूड उस समय भी $82 पर ट्रेड कर रहा था, और अब तो 83.5-84 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं से मेरे दिमाग में ये शक हुआ कि अगर इतनी बड़ी खबर है और क्रूड कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ डाउट तो है। मैं भी ट्रैक कर रहा था, इतनी बड़ी खबर आ गई, क्रूड नहीं गिर रहा, कैसे नहीं गिर रहा क्रूड यार? क्रूड में तो मतलब कम से कम $12 से $15 का तो वॉर प्रीमियम चल रहा है, कोलैप्स होना चाहिए क्रूड। क्रूड कोलैप्स नहीं हुआ। वहां से मेरा शक और मजबूत हुआ, तो मैंने कई जगहों पे पता किया। यूएस में चूंकि उस समय घनघोर रात है, आप किसी को फोन नहीं कर सकते वहां पे, तो आप दुबई फोन कर रहे हैं, मैंने दुबई फोन किया। और जो भारत में अपने जानने वाले सब कह रहे थे यार मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कहीं पे, आपने कहा देखा? मैंने कहा, चल रही सब जगह खबर है यार, सब जगह देखो आप, ये कि उन्होंने कह दिया कि वो कंडीशनल बातचीत के लिए तैयार हो गए।
उन लोगों की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो मैंने कहा नहीं, क्रूड झूठ नहीं बोलता। क्रूड ऑयल इस वॉर का सबसे सेंसिटिव पहलू है। आप एक बार इक्विटी में ट्रैक करिएगा, लेकिन क्रूड जरूर ट्रैक करिएगा, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी क्रूड पे चलती है, पूरी गल्फ की इकोनॉमी क्रूड पे चलती है। अगर क्रूड में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है, और वही हुआ। तो पूरे इवनिंग रिपोर्ट में मैं इसके अलावा मैं क्या बात करूं बताइए। अब मैं अगर ये कहूं कि 380, अच्छा, और मजे की बात देखिए, मेरी रिकॉर्डिंग के समय तक एफआई का डेटा ही नहीं आया। हो सकता मैच देख रहा हूं। ऐसा क्या डेटा में हो गया कि आप 6 बजे डेटा नहीं दे सकते, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, डीआईएफआई का डेटा नहीं दे पा रहे हैं एक्सचेंजेस। ऐसी कौन सी मैथमेटिक्स, ऐसी क्या गणित आप लगाते हैं कि आप 2 घंटे में डेटा नहीं दे पा रहे हैं। मेरी रिकॉर्डिंग के समय तक वो डेटा नहीं आया। ये तो इस देश का हाल है। अब इसको देख के मैं आपको क्या सलाह दूं, इवनिंग रिपोर्ट कैसी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट ने तो आज बिल्कुल रिकवरी कर ली, कल से युद्ध बंद और अब आप जाके बाइंग करिए। 1.5 घंटे बाद ही खबर का हवा निकल गई। तो ये एक बहुत पेकुलियर सिचुएशन है। जिन्होंने किया, जैसे भी किया, आई डोंट ब्लेम देम। मे बी वो भी बुद्धू बन गए हूं, दिमाग नहीं लगाया आपने। तो अब उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका क्या इंटेंशन था, आई डोंट नो, बट उन्होंने अपना सेकंड गेस नहीं किया, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है, बिल्कुल माइंडलेस काम किया है, इसलिए ये हुआ है। मैं जब पत्रकारिता में था, खबर लेट चले लेकिन ठीक है, गलत नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव न्यूज है। हमारे कार्यकाल में भी एक आध खबरें ऐसी गलत चली हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे समय चली नहीं, कई खबरें गलत चल दी थी, लेकिन उसका बहुत खामियाजा भुगता है हम लोगों ने, और जिन्होंने चलाई उनको मैंने पनिश भी किया था। मैं आपको यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या क्या ब्लंडर्स किए थे, जोश में आके अरे चला दो एकदम ब्रेकिंग न्यूज। मेरा हमेशा से फार्मूला था कि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज है, डबल चेक करिए उसको, क्योंकि ये सेंसिटिव न्यूज होती है, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे बिजनेस की न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो। अगर आपको लग रहा है कि ये खबर बहुत बड़ी है, तो डबल चेक करिए उसको। देर हो जाएगी चलेगा, आप रेड रेस में मत पड़िए कि फलाने चैनल ने पहले चला दिया, हम तो चूक गए। ठीक है, हम चूक गए, चलेगा, मगर खबर सही होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। एनीवे, खैर, तो अब आप ये देख के इससे क्या अंदाजा लगाए। मेरा व्यू अभी भी है कि मार्केट बहुत कमजोर है, मार्केट सेल ऑन राइज है। अब ये सेल ऑन राइज नहीं तो क्या है, जरा सा राइज हुआ लोगों ने सेल कर दिया, जरा सा राइज हुआ लोगों ने सेल कर दिया। तो मार्केट का टेक्सचर अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि वॉर बहुत इंटेंसिफाइड है, ना क्रूड नीचे आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, और यूएस और ज्यादा इंटेंसिफाई स्ट्राइक्स कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सेल ऑन राइज का वीक मार्केट है, बड़ी कमजोरी यहाँ पे है। आपको यहाँ पे कोई भी डिसीजन हेस्टली नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में एकदम से। ट्रिगर हैप्पी लोग हैं हम लोग, ये मेरा एक बहुत फेवरेट जुमला है, हम लोग ट्रिगर हैप्पी हैं। खबर सुनी नहीं कि एकदम कथक डांस शुरू हो जाता है। थामा यार, दुनिया भागी थोड़ी जा रही है, वेट करो। तो इस समय आपको मार्केट में यही अप्रोच रखना है, थोड़ा सोचिए, समझिए, धीरे रखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5% ऊपर मिलेगा ना आपको माल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा व्यू है कि इस स्टॉक में 100% का रिटर्न आएगा, तो 10% ऊपर भी 90 ले लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन वो 10% अगर आप सोचिए ऑप्शन ट्रेडर की क्या हालत होगी कल। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत केयरफुली मार्केट को ट्रेड करिएगा, सावधान रहिएगा। और अगेन मैं आपको ये वार्न कर रहा हूं कि कोई भी न्यूज मॉन्गरिंग पे पड़िएगा मत। अगर ये ऐसी कोई खबर आती है, वेट कर लीजिए ना थोड़ा, उसकी ऑथेंटिसिटी जांच लीजिए, सही हो जाए तो अपना फैसला करिए, अदरवाइज मत करिए फैसला, क्योंकि उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा। और आप अदर एसेट क्लासेस में देख लीजिए, आपको साफ दिख जाएगा। गोल्ड 5200 पे चल रहा है, सिल्वर 8400 पे, क्रूड 83.5 पे, बॉन्ड यील्ड 6.96 पे, और हमारा रुपया। आज आरबीआई ने, मेरे ख्याल में आरबीआई ने इंटरवीन किया है, क्योंकि रुपए में अचानक से एक स्ट्रेंथ आई। कल 92.11 चल रहा था, आज 50 पैसे करीब मजबूत हुआ रुपया, उससे और ताकत मिली। उससे भी ये लगा कि हाँ, कुछ तो जरूर बहुत पॉजिटिव हुआ, इसलिए रुपया भी स्ट्रांग हो रहा है। वो आरबीआई का इंटरवेंशन था। और अगर इस तरह के इंटरवेंशन करके अगर आरबीआई रुपए को मजबूत कर रहा है, तो गलत कर रहा है।
क्योंकि रुपया नेचुरली आपको वीक होने देना चाहिए, जो कि आरबीआई की स्टेटेड नहीं, वो लोग ऑफिशियली कभी नहीं बोलते, लेकिन उनकी एक इनडायरेक्ट अनऑफिशियल पॉलिसी है। लेकिन आज का इंटरवेंशन वैसे ही दिख रहा था। सो इस रिपोर्ट को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि आज कुछ ज्यादा बात करने के लिए था, बस यही आपको बताना था कि इस तरह की जो न्यूज मॉन्गरिंग होती है, जो गलत खबरें चलाई जाती हैं, उससे आप सावधान रहिए। जब तक खबर कंफर्म ना हो जाए, डबल चेक ना हो जाए, कोई बहुत ऑथेंटिक सोर्स से ना आ जाए, तब तक आप उसमें कोई एक्शन मत करिए, वरना पैसे लग जाएंगे, फिर आप किसी से कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली कि आप इस चीज़ को समझेंगे, जो मैंने आपको रोज़ सुबह शाम दिन दोपहर जब भी मैं शो करता हूँ, एक ही बात समझाता हूँ कि पेशेंस पेशेंस पेज। ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। क्या आप सहमत हैं कि ऐसी खबरें नहीं होनी चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि और ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं कि हमें किस तरह से न्यूज़ को कंज्यूम करना है, सोशल मीडिया को कंज्यूम करना है। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।